इतनी जल्दी क्यों है? चलिए मुद्दे की बात। 2024 के चुनाव राम को बेचकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों है? चलो बताइए। मोदी जी को जल्दी है चुनाव के लिए, वैसी और कोई परेशानी नहीं। मोदी जी एक महापुरुष है, उनको नॉलेज है किस कौन धर्म गुरु कितना किसको क्या आता है। शंकराचार्य को उतना नहीं आता है, मंत्र नहीं आता शंकराचार्य से बड़े बिल्कुल। नारायण बाबा कथा भी मोदी जी को करवाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को घर घर जाके। कि ये राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, ये अपने वोट का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। भाजपा के विनाश का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। जो प्रधानमंत्री देश के पार्लियामेंट से लेकर शौचालय तक का उद्घाटन करता हो, वो तो राम मंदिर का उद्घाटन करेगा ही। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों में मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी सपने में आए हैं कि 22 को ही उद्घाटन होगा। मंदिर उद्घाटन और सड़क के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री को फर्क समझ ही नहीं आ रहा है। मोदी जी मंदिर उद्घाटन पर अड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है क्या मोदी जी को अपना हट छोड़ देना चाहिए? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन सही है? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चारों शंकराचार्यों को मोदी जी को मनाना चाहिए? और अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर उद्घाटन में इतनी जल्दी क्यों है? ये सारे सवालों के जवाब आम लोगों से जानेंगे। मोदी जी एक महापुरुष है, उनको नॉलेज है किस कौन धर्म गुरु कितना किसको क्या आता है। शंकराचार्य को उतना नहीं आता है, मंत्र नहीं आता शंकराचार्य से बड़े बिल्कुल। उनके कह रहे हैं मोदी जी शंकराचार्यों से बहुत बड़े हैं, वो महापुरुष हैं। शंकराचार्य जिसे भी बड़े महापुरुष। ये देखिए बहुत बड़ा पाखंडवाद का एक वायरस है। शंकराचार्य से बड़े हो जाएंगे। अरे सुनिए, आपको वायरस बोल रहे हैं। ये बताइए शंकराचार्य से बड़े हमारे कौन हैं? शंकराचार्यों ने ये कहा। मोदी जी हैं। ये अरे भाई मोदी जी ने, शंकराचार्य जी ने कहा ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर रही सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा। हम अगर कहते हैं शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उस पर बात सुनिए। ये संत दुखदाई हैं, केवल सत्ता के लिए राम को इस्तेमाल, हिंदू की इस्तेमाल, गाय की इस्तेमाल ये कर रहे हैं। आप धर्म को व्यापार ना बनाएं। लग रहा है कि व्यापार बनाए जा रहे हैं। लग नहीं रहा है, धर्म बेच रहे हैं। राम से, हिंदू से, सनातन से। अरे ये देश को संविधान से चलाइए, ये लोकतंत्र से चलाइए। मंदिर अच्छा मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का क्या है? संतों ने अभियान चलाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। अगर इनका रहता तो मस्जिद की जमीन मिलती। सुप्रीम कोर्ट के आस्था के विषय पे दिया। अच्छा, इतनी जल्दी क्यों है मोदी जी का उद्घाटन करना? इसलिए कुर्सी डगमगा रही है। कुर्सी के लिए इतने जल्दी आनंद फानंद में उद्घाटन हो रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, साधु संत है, ये जा सकते हैं। हाँ। लेकिन न वहाँ प्रधानमंत्री जा सकते हैं, न वहाँ सोनिया गांधी जा सकती है। मंदिर में तो देश का हर नागरिक जा सकता है। नहीं, वो बाद में जा सकती हैं। हाँ। क्योंकि जो पूजा पाठ करना है उसके लिए साधु संत बहुत हैं, पूजा पाठ करने के लिए वहाँ के। आपको लगता है कि धर्म गुरुओं को करना चाहिए? इसमें हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहिए। वहाँ जाकर के राजनीति, वहाँ के महंत लोग खुद है पूजा करवा। न इसमें सोनिया को जाना चाहिए, न अखिलेश को जाना चाहिए, न प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। उत्तर पर क्यों शंकराचार्यों को आगे नहीं किया जा रहा? सिर्फ मोदी जी का ही चेहरा चमक रहा है। नहीं, वो बिजनेस बना लिया गया पैसा को वसूली करने के लिए। उनको सबको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, जितने अयोध्या में मठाधीश बैठे हुए हैं। कब बाहर कर? अच्छा, शंकराचार्य सभी मठाधीशों के बाहर। नहीं, वो पैसा कमाने के लिए नई नियुक्ति हो जाएगी ना। संघ से लोग आ जाएंगे, उसमें पूजा पाठ कराएंगे। वहाँ पुराने मठ में जो है महंत थोड़े रहेंगे वहाँ पे। अभी किसका नाम है हमको बता दीजिए उसमें। तो ये सब, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति होना चाहिए शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भुखमरी पे। ये क्या हो रहा है? हम लोग कैसा प्रधानमंत्री चुने हैं भाई? पूरी पब्लिक जान रही है कि 2024 का चुनाव है। इसी के मुद्दे से वो जल्दबाजी में जो है उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी जी इतने महान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। नारा मोदी जी ने इसलिए दिया था कि चारों शंकराचार्य विरोध में, उसके बाद भी महान है, वो युग पुरुष है। उपराष्ट्रपति ने बता दिया ना। तो इतने महान है कि वो इस नोट पे भी आएंगे बहुत ही जल्दी। इसी नोट पे गांधी जी को हटा के वही आएंगे। इतने महान है कि मोदी जी को राम नहीं लाए, राम को मोदी जी लाए। इतने महान है मोदी जी। इतनी जल्दी क्यों है? चलिए मुद्दे की बात। 2024 के चुनाव राम को बेचकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं।
अयोध्या में हम जैसे आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ का होटल का रूम 1 लाख रुपए हो गया है। वहाँ से मोदी जी के कारपोरेट 2 लोग आ सकते हैं, गरीब आदमी देश की, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पहुँच सकती। अच्छा, क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि व्यवसायीकरण हो रहा है राम मंदिर का। ऐसा कुछ नहीं, इतनी गर्व की बात, इतना अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। इतनी खुशी है। 22 तारीख कब आएगी? ये तो विरोधी लोग तो ऐसे बोलेंगे। चारों शंकराचार्य जो है देश के, बस इनकी दाल गली नहीं तो ये लोग बोलेंगे। जो चारों गर्व की बात है कि मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने से मटका काली बनवा देते हैं। राशन फ्री लेने के लिए है, राशन लाइन लगाएंगे, राशन लेंगे। नहीं लिया राशन, महंगाई नहीं लिया, कहीं तो नहीं लिया राशन, नहीं लिया। मंदिर हिंदू हो कि नहीं हो? राम मंदिर बनेगा। अरे हिंदू हो कि नहीं हो यार? मंदिर बन रहा है, मटका खाली होना चाहिए। मंदिर बन रहा है। राम जी सड़क पर लड़ते नहीं थे। देश में बेरोजगारी का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश में एयरपोर्ट किसने बेचा? मैडम, एयरपोर्ट किसने बेचा? अडानी को प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। बंदरगाह किसने बेचा? प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। रेलवे किसने बेचा? प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। और जितने सारी नौकरियां हैं, सारी नौकरियों का निजीकरण करके उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। तो देश की सारे और देश में बेरोजगारी बढ़ी। तो यही तो बोल रहे हैं, अगर सब चीज का उद्घाटन मोदी जी करे तो मंदिर का कर देंगे, क्या दिक्कत है? इसलिए भाजपा के विनाश का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। मंदिर का उद्घाटन धर्म गुरुओं को करना चाहिए कि राजनीतिक लोगों को? धर्म गुरुओं के पास धर्म का पूर्ण बोध है। शंकराचार्यों को प्रधानमंत्री धर्म के बारे में अनजान है, उनको शंकराचार्यों से सीख लेनी चाहिए। धर्म के बारे में प्रधानमंत्री अनजान है, चाहे जितना प्रधानमंत्री हो जाए देश के लिए, धर्म के बारे में विशेषज्ञ। आप बड़ा जलते हैं मोदी जी से। मैं मोदी से बिल्कुल नहीं जलता, लेकिन मैं न्याय, देखो हंस की तरह दूध और पानी अलग अलग, ठीक सच का व्याख्यान करता हूँ। सच क्या है? अच्छा, मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों है? चलो बताइए। मोदी जी को जल्दी है चुनाव के लिए, वैसी और कोई परेशानी नहीं। देखिए, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा, जब लाल कृष्ण आडवाणी बिने के सब लोग निकले, तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का उठाया हुआ था। तो यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने उनको हमेशा लाठी चलवाने का काम किया। तो भाजपा हमेशा उनको, सवाल ये है कि शंकराचार्यों को मनाना चाहिए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ जाऊंगा डायरेक्ट, बस जल्दी बोल रहे हैं मैडम, 1 मिनट सुन लीजिए। तो भाजपा ने इसको साथ दिया इनका कि हाँ, तुमने जो मुद्दा उठाया सही है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, शंकराचार्य को बिल्कुल मनाएंगे। और मुझे यकीन भी कि मोदी जी की बात मानेंगे वो। चलिए, कह रहे शंकराचार्य जी मोदी जी की बात मान लेंगे, ये बहुत लंबी नाराजगी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, मनाना चाहिए कि नहीं? देखिए बहन, मैं आपको बताता हूँ कि शंकराचार्य भी चारों जो हमारे मान्य जो शंकराचार्य हैं, सनातन के जो पुरोधा हैं, वो उन्होंने अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने कहा कि ये शास्त्र के विरुद्ध है, हम इसको कभी भी संतुष्टि नहीं करेंगे। अब इतना जल्दी सवाल क्यों है बार बार कि भाई आप 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, ये अपने वोट का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठा का वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और 2024 में पुनः वापसी का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसलिए हर सनातनी को, हर सनातन में विश्वास करने वाले को, हर मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था रखने वाले का बस केवल यही विरोध है कि वो रामनवमी उनका सबसे उपयुक्त डेट है। रामनवमी को क्यों नहीं आप करा रहे? क्यों 22 तारीख को करा रहे? ये कौन ग्रंथ और शास्त्र आपको परमिशन दे दिया है? कौन विद्वान आपको कहा है कि 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है एक श्लोक नहीं जानते प्राण प्रतिष्ठा का, आप कैसे उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? ये तो शंकराचार्य का काम है, ये धर्म गुरुओं का काम है, आप कैसे करेंगे? क्या कहेंगे भाई? कह रहे हैं तो वोट की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये तो वोट बनाने के लिए किया जा रहा है, वोट का जुगाड़ चल रहा है, क्या कहेंगे? युवा हैं
शंकराचार्य इसीलिए नाराज हैं कि ये कहीं ना कहीं सियासत का इसका फायदा ले रहे हैं वो लोग, इसलिए शंकराचार्य वगैरह सभी जितने चारों लोग हैं सब नाराज। शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, न विपक्ष को न पक्ष को, किसी को नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और सियासत को अब बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए तारीख की सुनो, तारीख की बात रही है ना कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। मैं शंकराचार्य जी की बातों से भी संतुष्ट हूँ। हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने वहाँ तारीख डिसाइड की और हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी वहाँ मौजूद हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि राम भद्राचार्य जी ने जो सम्मान आल विश्व, भारत में नहीं आल विश्व में कमाया है, उनकी बात को सरकार क्या कोई आदमी नहीं ठुकरा सकता है। ये समर्थन हम राम भद्राचार्य जी के चरणों में कर रहे हैं। लेकिन देश के 4 शंकराचार्यों की बात को आप नहीं मानते क्या? किसकी? हम राम भद्राचार्य जी की बात को माने क्योंकि जगत गुरु वहाँ मौजूद है। इनका उद्घाटन धर्म गुरुओं को करना चाहिए कि राजनीतिक लोगों को? बिल्कुल धर्म गुरु करना। देखिए जो प्रधानमंत्री, धर्म गुरु को कि राजनीतिक लोग? धर्म गुरु करना चाहिए, धर्म गुरु करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य नाराज हैं? नहीं नाराज है मैडम, नाराज है ही नहीं है। थोड़ा देर मन मुटाव फोन किया था क्या? बिल्कुल फोन आया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों में मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी सपने में आए हैं कि 22 को ही उद्घाटन होगा। आपको कैसे? बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को सबको पता है कि 22 को ही उद्घाटन इसका मुहूर्त है। नहीं, आपको कैसे पता है? और संसद का उद्घाटन जो संसद दल का नेता होता है, सांसद सदस्य है माननीय प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते हैं? वो तो ठीक है, सवाल ये उठ रहा है, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि देश की संसद का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, सड़क का भी करेंगे, हर चीज का करेंगे, तो मंदिर का उद्घाटन तो धर्म गुरुओं को करने दीजिए। ये सवाल देखिए, धर्म गुरु हमारे जो मंदिर अपने आप बना लेते तो माननीय उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाना पड़ता। अगर वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से शंकराचार्य को नहीं मानते। देखिए सीधी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सीधा ही शंकराचार्य को मनाने के लिए पूरा आ रहा है। शंकराचार्य मानेंगे 22 को ही। सत्यनारायण बाबा कथा भी मोदी जी को करवाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को घर घर जाके। ये नाटक नौटंकी बंद होनी चाहिए। ये जो है शंकराचार्य और महंत संतों का काम है, ये नेताओं का काम नहीं है। मंदिर में जो है जाके उद्घाटन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें। आपको क्या लगता है, मंदिर का उद्घाटन धर्म गुरुओं को करना चाहिए कि राजनीतिक लोगों को करना चाहिए? धर्म गुरुओं को करना चाहिए। आपको क्या लगता है? धर्म गुरु को ही करना चाहिए। जो मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, मोदी जी कर रहे हैं तो इससे बड़े सवाल उठे जा रहे हैं। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन मंदिर अधूरा है। मंदिर पर कंप्लीट कहाँ हुआ है? कहीं नहीं अधूरा है। अधूरे मंदिर में उद्घाटन करना सही है? मंदिर सही मानते हैं आप? अधूरे मंदिर में उद्घाटन करना सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? कोई भी अधूरे जगह पर कोई धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। मैडम, जो प्रधानमंत्री देश के पार्लियामेंट से लेकर शौचालय तक का उद्घाटन करता हो, वो तो राम मंदिर का उद्घाटन करेगा। ये तो बड़ा उत्सव है, बड़ा इवेंट है, वो इवेंट का भुलाना चाहता है। मैम देखिए, सबसे पहली बात है कि राम जो है यहाँ पे कड़ कड़ में हर व्यक्ति में विराजमान है और वो हमारे आस्था के प्रतीक है। और भाजपा के लिए वो राजनीति का एक प्रयोग है, सीधी बात है। और जो यहाँ पे जो शंकराचार्य जी लोग जो हैं वो उनको जो है उनका काम है धर्म की रक्षा करना, ना कि अन्याय करना। अधूरे राम मंदिर की जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का डर है जो सामने आ रहा है। 24 से पहले उनको डर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने उनको धूल न चाटना पड़ जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो है उनको मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैम मंदिर बिल्कुल, देखिए इस संसार किसी में बिल्कुल सही बात है। हम क्या नाम है, यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री चुना था सड़क के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए। अत्याचार जो हो रहे हैं आज आपने देखा, इसी उत्तर प्रदेश में नारियों पे कितना अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों पे कितना अत्याचार हो रहा है। रोज युवा लाठी खा रहे हैं, यहाँ पर रोज बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है। हमने उसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ना की घंटी आप जैसे बलात्कारी है, भाजपा ही बलात्कारी है, इनको जो है संन्यास देने वाले आप लोग हैं। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। वहाँ बलात्कार रोज हो रहा है। इसी विधानसभा के पास में बलात्कार, विधानसभा के पास बलात्कार हुआ। मैंने स्टोरी कवर की, मैं तो झूठ नहीं बोलती ना। चलिए, इतना ना बोलिए कि खुद की टांग खिंच जाए। हम आप एक साइड खड़े हैं, इतना ना बोलो।
राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 को, अगर विपक्ष क्यों नहीं आता है? क्या भगवान राम उनके नहीं है? भारत की 130 करोड़ जनता का भगवान राम है, कण कण में राम है, रोम रोम में राम। क्या सोनिया गांधी और अखिलेश यादव अर्धनिर्मित मंदिर का कैसे ये लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं? ये तो शंकराचार्य महंत तो संत कहते हैं खंडित हो जाएगा। वो मोदी जी के राम है कि ये सब पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को राम है? क्या कहेंगे भैया? एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि कोई कह रहे हैं ये भाजपा के स्पेशल राम है, कोई कह रहे हैं मोदी जी के राम तो हर किसी के दिल में है भैया, कड़कड़ में राम है, हम सब में राम है। ये बताइए कि राम जी के मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ही करेंगे, ये जिद काहे पकड़े हुए? अब देखिए, जो बनवाता है वो अपना करता है कि श्रेय हम ही को मिले। लेकिन जितने शंकराचार्य हैं वो नाराज हो गए हैं, वो तो बहिष्कार कर रहे हैं मंदिर जाने से, जाने से। जाहिर सी बात है कि शंकराचार्य लोगों का भी दुकानदारी बंद हो गई है थोड़ी मतलब कि कहने का मतलब मोदी जी की दुकानदारी स्टार्ट है, शंकराचार्य की बंद है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो शंकराचार्य लोगों को आना चाहिए। देखिए, राम सबके है तो सबको बुलाना चाहिए, वो दुकान है, तो कोई भी हो। दुकान नहीं होता तो 20 लाख का जमीन 20 करोड़ में क्यों बेचा जाता है? आप देखिए उसमें नहीं आप छेड़िए मत, नहीं छेड़िए मत, सुनिए। वो चंपत राय ने चपत लगाई थी, नहीं तो चंपत राय क्यों रखे हैं? मोदी जी ने पूछना चाहिए। तो हाँ, यही बात है। लड़िए नहीं। शंकराचार्य जी अपने मठ का करेंगे कि चारों तरफ वही करेंगे? हाँ। आप बताओ। नहीं, कह रहे हैं कि मोदी जी सड़क का भी उद्घाटन करेंगे, मंदिर का भी करेंगे। मोदी जी ने मेहनत किया है तो कौन करेंगे? शंकराचार्य करेंगे? मोदी जी ने मेहनत किया है, लड़ाई लड़ी है, मंदिर बनवाया। अच्छा, मंदिर का उद्घाटन धर्मगुरुओं को करना चाहिए कि राजनीतिक लोगों को? मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार बड़ी मेहनत किए थे, आज वो कहाँ हैं? जिनको सबसे अग्रिम पंक्ति पे लाना चाहिए था, मोदी जी तो बाद में आए हैं। आडवाणी, कटियार, विनय कटियार जी बजरंगी कहलाते थे, क्या जमाना था। को कहा जा रहा है बड़े बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाएंगे। बड़े बुजुर्गों का तो सम्मान होता, भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म है कि माता पिता और अपने दादा की सेवा करिए, और उन्हें किनारे किया जा रहा है। ये यही है ना कि जब पावर पा गए, शक्ति पा गए तो उन्हें किनारे कर दिए। नहीं, अखिलेश जी की बात नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी जी इन लोगों को इसीलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि जो कैमरा जीवी लोग होते हैं दूसरों को आकर्षित कर लेंगे। आडवाणी जी कैमरे की नजर में होंगे, मोदी जी पीछे नजर आएंगे। इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि ये लोग ना आए। अरे बताइए, कह रहे हैं फोटोबाजी के लिए, कह रहे हैं भाई मोदी जी दिखने चाहिए, इसीलिए मोदी जी आगे कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे, इस बात की जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, यहाँ पर इस देश में पूरा देश देख रहा है। संसद का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। हाँ। राष्ट्रपति का अपमान करके प्रधानमंत्री जी ने संसद का उद्घाटन किया। और शौचालय का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। झाड़ू किसने लगाया शुरू किया, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। रोड का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। और अब देश की जो दो धर्म, हिंदू धर्म के सर्वोच्च जो शंकराचार्य होते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं और तमाम सारे लोग। कहने का मतलब यह है कि धर्म का जो सबसे बड़ा होता है हिंदू धर्म के अनुसार शंकराचार्य होते हैं। इसका तो कम से कम उद्घाटन शंकराचार्य को करना चाहिए। और लेकिन इसको क्रेडिट सब लेनी है, सारे उद्घाटन की क्रेडिट किसको लेनी है? प्रधानमंत्री जी को लेनी है। और इतना ही नहीं, इस वक्त में तमाम लोगों के बीच में सबकी अपनी अपनी राय है, जनता के अपने अपने व्यू होते हैं। सबसे बात करते हैं, बड़ी मजा आई। हमारा सवाल बस ये था, जो लोगों के सवाल थे, जो सवाल उठ रहे थे, उन पर आखिर आम जनता के जवाब क्या होते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे कटिंग चाय। जोर से बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। चलिए।